So hello and welcome to Ahan Competitive Classes. आरआरबी पीओ क्लर्क प्रिपरेशन सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक केसलेट डीआई लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करना सीखेंगे और देखेंगे कि केसलेट को सॉल्व करने का एक एलिगेंट अप्रोच क्या हो सकता है। ओके, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करने का बेस्ट मेथड होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया जाए और उसके पैटर्न को समझा जाए और उस हिसाब से प्रैक्टिस किया जाए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके और उसको सॉल्व करने की टेक्निक्स और मेथड्स इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये है केसलेट। जैसा कि हम जानते हैं केसलेट में इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ फॉर्म में दिया होता है, उसको डिड्यूस करना होता है पहले टेबल फॉर्म में और फिर उसके बेस पे क्वेश्चंस जो रहते हैं वो सॉल्व करना होता है। सो यहाँ ये पैराग्राफ दिया हुआ है। द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इज रिगार्डिंग the number of students who appeared in 3 different exams P, Q and R in 4 different years 2017, 18, 19 and 20। ओके, 4 साल में 3 डिफरेंट एग्जाम्स का डाटा दिया हुआ है इन 2017, 2018, 19 और 20। अब क्या है, इन 2017 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन P वाज ट्वाइस। ओके, P, Q, R इन तीनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ है चारों साल में। ओके, तो एक बार क्वेश्चन को रफली गो थ्रू करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 3 एग्जाम टुगेदर वर 3280। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन एग्जाम Q was 80 more than students who appeared in R for 2018। Students who appeared in Q were 40% more than the students who appeared in P, while students who appeared in R were 20% more than the students who appear in Q। Total number of students who appeared in all 3 exams together was 4896 in 2019। The ratio of students who appeared in P to Q was 7:9। Students who appeared in R was 25% more than students who appeared in Q। Total students who appeared in all the 3 exams together was 4360 in 2020। The average of students who appeared in P and Q was 1120। Students who appeared in R was 1200। Ratio of students who appeared in P to R was 4:5। ओके, मतलब 4 साल है, 3 डिफरेंट एग्जाम्स हैं, तो बेसिकली हम एक टेबल फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे ये लिखेंगे। अब कैसे वैल्यू भरेंगे, डेटा के हिसाब से वैल्यू फिल करते जाएंगे। ओके, नाउ क्या है, सबसे पहले इन 2017, तो 2017, 18, 19, 20 और ये P, Q, R 3 एग्जाम्स हैं। ओके, तो सबसे पहले लेते हैं डेटा। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन P वाज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन Q। ओके, तो लेट्स सपोज कि Q में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज Q। ओके, तो P में कितना हो गया, 2 into Q। ओके, टोटल स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन 3 एग्जाम्स टुगेदर वाज 3280। ये है 3280 टोटल। स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन Q वाज 80 मोर देन स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन R। R से 80 ज़्यादा Q में अपीयर हुए, R से 80 ज़्यादा Q में अपीयर हुए, मतलब यहाँ पे R में 80 कम हुए, तो Q माइनस 80। ओके, एक टर्म में या एक ही वेरिएबल में लिखने के लिए ये कर दिए। ओके, अब इन तीनों का सम करेंगे, 2Q प्लस Q माइनस 80 विल बी 3280। इससे Q की वैल्यू निकल जाएगी। तो लेट्स सॉल्व। तो सॉल्व करेंगे 2Q प्लस Q, लाइकवाइज 2Q प्लस Q प्लस Q माइनस 80 विल बी 3280। सो 3Q विल बी 3280 प्लस 80। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 3360। 3280 में 100 जोड़ेंगे 3380 हो जाएगा, लेकिन 80 ही जोड़ना है तो 20 घटा देंगे, 3360। अब Q बराबर क्या हो जाएगा, 3360 बटा 3। ये हो जाएगा, सॉरी 2Q, 3Q, 4Q। दिस टर्न्स आउट टू बी 4Q। सो Q विल बी 3360 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 840। 4 8 32, 4 चौक 16। Q इज 840। अब Q की वैल्यू हमको पता चल गई, तो बाकी चीज़ें हम इजीली लिख सकते हैं। ओके, इस टेबल को आसानी से फिल कर सकते हैं। लाइकवाइज Q इज 840। सो 2Q क्या होगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 मतलब 1680। और ये क्या होगा, 840 में से 100 घटा देंगे 740 हो जाएगा, लेकिन 80 ही घटाना है, तो ये हो जाएगा 760।
ओके, तो 2017 का डेटा हमने फिल कर लिया टेबल में। अब देखते हैं 2018 की इंफॉर्मेशन और उसकी हेल्प से डेटा फिल करते हैं। 2018 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन क्यू वर 40% मोर देन स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन पी। ओके, सो पी में मान लिया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है पी, सो इसमें 40% मोर है, मतलब 100% इसका पी का और प्लस 40%, जैसे 100 लड़के हैं इसमें तो 40% ज़्यादा, मतलब 40 और हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 140% हो जाएगा, 140%। और परसेंट को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है तो 1.40, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल बी 1.40 इंटू पी। ओके, while who appeared in R were 20% more than the students who appeared in Q, मतलब Q में जो है उससे 20% ज़्यादा है R में, तो ये हो जाएगा 20% ज़्यादा, जैसे 1.40 आया था तो ऐसे ही इससे 20% ज़्यादा, मतलब 1.20 इंटू Q में कितने हैं 1.40 इंटू P, तो 1.20 इंटू 1.40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1428 1.68 इंटू P। Okay. Now total students who appeared in all 3 exams together was 4896, 4896। सिंपल है, एक वेरिएबल है p, 3 इक्वेशंस हैं और उसको सॉल्व करना है। एक वेरिएबल है, टोटल दिया हुआ है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तीनों को ऐड करेंगे। ओके, ऐड करके लेट्स सॉल्व। सो ऐड करते हैं, दिस टर्न्स आउट टू बी p प्लस 1.40 p प्लस 1.68 p इक्वल टू 4896। सो ऐड करने पे आएगा 4.08 p विल बी इक्वल टू 4896। सो ऑन डिवाइडिंग 4896 डिवाइडेड बाई 4.08, 4 कम 4 12, ये आ जाएगा 1200। सो P की वैल्यू आ गई 1200। अब P की वैल्यू अगर 1200 आ गई तो इजीली हम बाकी निकाल सकते हैं, तो P की वैल्यू है 1200, सो लेट्स राइट इट डाउन एज 1200। सो P विल बी इक्वल टू 1200, 1.40 इंटू 1200, 1.40 इंटू 1200, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 12 चौके 48, 1680। ओके, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करनी है, इसके लिए एक क्विकर मैथ सीरीज चैनल पे पड़ा हुआ है पूरा प्लेलिस्ट, उसको आप देख सकते हैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। यहाँ करेंगे 1.68 इंटू 1200, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2016। ओके, तो ये 2018 का भी डाटा हमने फिल कर लिया। अब देखते हैं 2019 की क्या इंफॉर्मेशन है और उसको कैसे डिड्यूस करते हैं। तो इन 2019 रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन P to Q was 7:9। ओके, तो दिस इज 7x, दिस इज 9x। ओके, students who appeared in R was 25% more than the students who appeared in Q. R was 25% more, मतलब 1.25 into 9x. Okay, total students who appeared in all the 3 exams was 4360। अब 1.25 को 9x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11.25x। ओके, अब x एक वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, टोटल सम दिया है, तीनों को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, उसको पुट कर देंगे। तो लेट्स सॉल्व। तो यहां आएगा 7x प्लस 9x प्लस 11.25x। ओके, तो ये हो जाएगा 11 और 20 27.25x, तो 27.25x विल बी इक्वल टू, टोटल कितना दिया हुआ था, टोटल वाज 4360, सो दिस विल बी इक्वल टू 4360, सो x इक्वल टू 4360 डिवाइडेड बाई 27.25, ये हो जाएगा 160। ओके, सो x विल बी इक्वल टू 160। ओके, अब नाउ x की वैल्यू आ गई 160, इससे सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। लाइकवाइज x इज 160, सो 7 इंटू 160,
16 साते 112, 1120। नाउ 9x, 16 9 144, 1440। नाउ 9x की वैल्यू 1440 है। ओके तो यहाँ 1.25 से मल्टीप्लाई करते हैं, या 11.25 इंटू एक्स की वैल्यू 160 मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो ये आ जाएगा 11.25 इंटू 16, 1600 और बटे 8 तो 1800 ये आ जाएगा। ओके दिस टर्न्स आउट टू बी 1800। ओके तो 2019 का भी डेटा हमने फिल कर लिया। नाउ 2020 डेटा देखते हैं और देखते हैं कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है। द एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड एंड पी एंड क्यू वाज 1120। अब देखिए एवरेज जहां भी दिया रहता है, एवरेज होता है, एवरेज इज लेट मी राइट इट डाउन, एवरेज इज सम अपॉन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सो यहाँ दो चीजों का एवरेज दिया हुआ है, मतलब अगर हमको सम लिखना है तो एवरेज इंटू 2 कर देंगे। ओके तो सम हम करेंगे 1120 इंटू 2, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 2240। ओके अब सम से क्या होता है, सम से आसानी ये होती है कि एक को हम x मान लेंगे, दूसरे को सम माइनस x मान लेंगे। ओके लाइकवाइज इसको मान लिया x, इसको मान लिया, सम कितना है 2240 माइनस x। ओके नाउ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन r वाज 1200, जो r में है वो 1200 है। ओके रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन p to r वाज 4:5। ओके 4:5, ये 4 है ये 5 है। ओके तो 5 की वैल्यू 1200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5 दूनी 10 240। ओके तो 240, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 24 चौके 96 960। ओके अब x की वैल्यू आ गई 960, तो 2240 में से 960 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2240 में से 1000 माइनस करेंगे तो बचेगा 1240, लेकिन 60 इसमें 960 माइनस करना है तो 40 और जोड़ देंगे तो ये बचेगा 1280 1280। ओके 960 1280 एंड दिस इज 1200। ठीक है तो इस तरह से हमने 2020 का भी डेटा पूरा फिल कर लिया। ओके 17 18 19 20 इसका डेटा हमने फिल कर लिया। अब इसको ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाना है, तो इसलिए एक बेटर वे में इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में ऐसे बना लिया है। ओके ये टेबुलर फॉर्म में जो आपका डेटा आया था वो टेबुलर फॉर्म में बना लिया गया है। ओके अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, what is the difference between the number of students who appeared in exam Q and R together in 2017 and the number of students who appeared in P and Q together in 2019? Okay तो क्या है, who appeared in Q and R in 2017, 2017 में Q और R ये दोनों लेना है। ओके एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन P and Q in 2019, P and Q in 2019 मतलब ये और ये। ओके तो ये हो गया 840 प्लस 760, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 1600। ये हो गया 1120 प्लस 1440, तो ये हो गया 2560। अब 1600 में से 2560 कर देंगे माइनस, या 2560 में से 1600 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 2500 में ये 900 हो जाएगा और ये आ जाएगा 60, तो 960। सो फर्स्ट पार्ट विल बी द आंसर। कुछ था नहीं, ये कैलकुलेटिव था। इन दोनों पहले डेटा को सम करेंगे Q एंड R वाले को और फिर P एंड Q वाले को सम करेंगे टेबल देख के और दोनों को सम को माइनस कर देंगे। ओके तो 960 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the ratio of number of students who appeared in P and Q in 18? P and Q in 18 मतलब 1200 plus 1680 to the number of students who appeared in P and R in 20. P and R in 20, 960 and this 1200. So 1200 plus 1680 क्या हो जाएगा, पहले यहाँ सम करके न्यूमरेटर में लिख देते हैं। 1200 प्लस 1680, 1600 में 1200 जोड़ेंगे तो 2800, तो ये हो जाएगा 2880। और यहाँ क्या है 960 प्लस 1200, तो 1200 में 960 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2160। अब 2880 2160 पहले डिवाइड करते हैं 4 से, 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 चौके 16, ये हो गया 18 3 54, 18 चौके 72। 4:3 विल बी द राइट आंसर। 4:3 विच पार्ट, सेकेंड पार्ट।
ये भी बेसिकली कैलकुलेशन ही था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. रेशियो ऑफ नंबर ऑफ girls to boys who appeared in exam P in 2017 was 5:7 and 35% of total students who appeared in R in 2019 were boy. What is the sum of number of boys who appeared in exam P in 2017 and R in 2019? Okay, so यहाँ लिखते हैं P in 2017 and R in 2019. यहाँ है, इधर लिखते हैं बॉयज, इधर लिखते हैं गर्ल्स. ओके, तो ये पहले रेशियो है 2017 में 5:7. ओके, अब 2017 पी कितने हैं 1680. तो टोटल कितना है ये पहले सम कर देंगे. रेशियो में हमको पता है, सम कर देते हैं. तो 7 5 12, 12 पार्ट किसके बराबर होगा 1680 के बराबर. तो एक पार्ट कितने के बराबर होगा 1680 बटा 12. तो 12 कम 12 चौके 48, 140. ओके, अब यहाँ हो जाएगा, हमको नंबर ऑफ बॉयज ही पूछना है तो नंबर ऑफ बॉयज ही निकालते हैं, गर्ल्स निकालने का कोई बहुत मतलब नहीं है. 700. ओके, नाउ इसमें क्या है 35% इन आर वर बॉयज. 2019 आर 1800, 1800 का 35%. ओके, 35% ऑफ 1800. ओके, तो 35 इंटू 18 कर देंगे तो 18 यहाँ 54 और 900 630 आ जाएगा. ओके, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 630. ओके, नाउ 700 प्लस 630 1330. सो फिफ्थ पार्ट विल बी द आंसर. ओके, ये भी बेसिकली कैलकुलेटिव ही था. केसलेट में आप जितनी तेज टेबल बना लेते हैं, पूरा डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Find the number of students who appeared in all the 3 exams in all 4 years together. Okay, तो आप या तो इन चारों नंबर्स को ऐड कर दें, इन चारों नंबर्स को ऐड कर दें. ओके, या तो इन तीनों नंबर्स को ऐड कर दें. ओके, आप कोई भी एक लेके ऐड कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे. तो 3280 4896 4360 3440. This turns out to be 6 7 9 5 and 1 15,976. So third part will be the answer. कैलकुलेटिव वन थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि नंबर थोड़े से इजी नहीं है. ऐसे जैसे इजी नंबर होते हैं 1600 1200 1400 तो ऐसे इजीली सम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई बहुत ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है, सम ही करना है. Now, next question. In 2019, 10%, 20% and 20% of students who appeared in P, Q and R cleared the exam respectively. While in 2020, percentage for the same was 20%, 10% and 40%. How many students cleared all the exams in these 2 years? Okay, मतलब इतने परसेंट लोगों ने एग्जाम क्लियर किया और दोनों को हमको सम करके बता देना है कि कितने लोगों ने टोटल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एग्जाम क्लियर किया. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इन 2019 में पी क्यू आर का डेटा दिया हुआ है. पी से कितने लोग हैं 10%. 2019 ये है, 2019 ये है, तो पी से 10%, तो 1120 का 10% कितना होगा 112. ओके, नाउ क्यू का 20%, तो 10% 144 है, तो 20% कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 288. ओके, और आर के कितने 20%, तो 1800 है, तो ये तो सिंपल है 20% हो जाएगा 360. ओके, नाउ 2020 का देखते हैं पी क्यू आर. ओके, 2020, तो 2020 ये है. ओके, दिस वन. तो देखते हैं पी का कितना है 20%, मतलब अगर ये 960 है तो इसका 10% कितना होगा 96. 20% दुगना कर देते हैं तो 9 दूनी 18 192 192 हो जाएगा. ओके, ये 1280 का कितना है 10% है, तो 1280 का 10% कितना हो जाएगा 128. और ये क्या है 40% ऑफ 1200, बिल्कुल ईजी है 480. 10% 120 होगा 480 हो जाएगा. ओके, अब दोनों को पहले सम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 8 2 10 6 3 5 6 760 और इसको ऐड करते हैं ये हो जाएगा 8 2 10 9 18 2 20
और ये 800, 4 6 7 8 800। अब पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, मतलब इन दोनों जो ये आया 760 और 800, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 800 प्लस 760 कितना होगा, 8 7 15, तो 1560, 800 प्लस 760, so this turns out to be 1560, so this will be the answer। तो ये 5 क्वेश्चंस थे एक पर्टिकुलर केसलेट डीआई के। तो आज हमने देखा कि केसलेट डीआई में देखने में पैराग्राफ कितना भी बड़ा हो या कॉम्प्लेक्स लगे, उसको एक बार टेबुलर फॉर्म में डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और टेबुलर फॉर्म में जितने एलिगेंटली और जितने जल्दी उसको डिड्यूस कर सकते हैं क्वेश्चंस हमारे उतने इजीली हो जाएंगे। और जनरली 5 क्वेश्चंस होते हैं सेट में, 1 या 2 बिल्कुल ऑन द गो होते हैं, इजी, मतलब 5 सेकंड 6 सेकंड में हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा कैलकुलेशन डिमांड करते हैं, और रेयरली ऐसे 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रिक लगानी होती है। ओके, तो इस चैनल पे आरआरबी पीओ क्लर्क प्रिपरेशन सीरीज के और भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।